हेलो बच्चों, मैं 7-Eleven एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। आज आपके सामने नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं मैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब, लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात यहां से शुरू करेंगे। एक्चुअली ये एक कॉन्सेप्ट भी है, प्रूवमेंट भी है। थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो सकता है तो आप उसको अच्छे से देखिए, और ये बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हो इसको स्टार्ट करें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक हमारे पास ग्लास स्लैब है, देखिए प्रूवमेंट करेंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया प्रूवमेंट है। एक ग्लास स्लैब है भाई, एक ग्लास स्लैब हमने रख ली है, ठीक है, ठीक। इस ग्लास स्लैब में जो इधर है, इधर का पोर्शन क्या है, एयर है बेटा, और ये ग्लास है, और ये फिर एयर है, ठीक। यहाँ पे आप एयर लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग इसको रिफ्रैक्शन लाइट थ्रू ग्लास स्लैब के, देखिए क्या क्या होगा इसमें, है ना। देखो मान लीजिए एक आपकी इंसिडेंट रे है ये, ठीक है, और ये आपका क्या है बेटा, नॉर्मल है। आपको पता है कि इसका रास्ता बेटा ये होगा, सीधे जाएगी तो ये होगा, ठीक। इस तरह से आपको जाना चाहिए, बट ऐसा होगा नहीं। जब भी एयर क्या है, रेयरर है, रेयरर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो जो आपकी रेज है वो किधर शिफ्ट हो जाती है, नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है, ठीक। तो नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बनेगा वो I1 होगा, और यहाँ पे क्या बनेगा नॉर्मल से, दिस इज़ द R1, ठीक। अब ये फिर बाहर निकलना चाहेगी तो ये रेज एक नॉर्मल पुट कर दीजिए, इसका रास्ता जो भी होगा उससे अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। ये जो रेज होगी इसको बोलेंगे इमरजेंट रे, ठीक है बेटा, ठीक। और ये नॉर्मल से I2 बनेगा, और यहाँ पे R2, ठीक। पहले तो हमें ये प्रूव करना है, ये जो इंसिडेंट रे ये आई है यहाँ तक जाना चाहिए, और ये दोनों आपस में पैरेलल है, और जो ये जो इतनी गैप बन गया है इंसिडेंट रे और ये जो मीडियम चेंज होने की वजह से जो रेज लास्ट में निकली एक्चुअल में, तो उनके बीच में जो गैप है ये, है ना, तो इस गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट या लैटरल शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर होगा। एक मिनट, ठीक। आइए इसके आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले तो हमें ये प्रूव कर लेना है कि ये दोनों आपस में पैरेलल, ये पैरेलल तभी होंगे जब ये I1 = R2 हो जाए, तो ये पक्का पैरेलल हो जाएंगे। मतलब ये जो रेज आ रही है तो ये वाला जो एंगल बना हुआ है, ये एंगल इक्वल है, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक। इसको आइए प्रूव करते हैं, देखिए कैसे होगा। ये इन दोनों में जो गैप है उसको ले लेते हैं भाई कि ये यहाँ से एक नॉर्मल कर दीजिए, ये D गैप है, जो आपस में जो डिस्टेंस है ये D है, इसको ले लेते हैं, ठीक है। आइए अब जो एयर में है वहाँ पे आप कर दीजिए μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ग्लास का μ2, और फिर बाद में बाहर एयर है वहाँ भी μ1 है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लीजिए ये N पॉइंट है और ये आपका M पॉइंट है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक। ये N हो गया, ये इसको ले लेते हैं O हो गया, ठीक। ये नॉर्मल पुट किया, ये 90 का एंगल है, तो N इसको M हो गया, ये L ले लीजिए, ठीक। नाम कोई भी दे दे, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आइए इसको प्रूव करते हैं, I1 = R2 के प्रूव कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे क्या, यहाँ पे लगाते हैं ना, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट N पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा तरीका है, मैं बता रहा हूँ कैसे लगता है। देखिए जिधर एयर से इंसिडेंट रे आ रही है उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1, ठीक। जो एंगल बनाए इंसिडेंट रे वो I1 होगा, उसको साइन के साथ लिख दीजिए, साइन I1 = कि ये रेस किधर गई,
रिफ्रैक्ट होके पार मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में किधर गई, इधर गई। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, ठीक। और यहाँ पे एंगल क्या बनना है रिफ्रैक्टेड रे में, r1, तो यहाँ पे लगा देंगे sin r1, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आ जाएगा sin I1 अपॉन sin r1 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, ठीक। चलिए अब स्नेल्स लॉ अप्लाई करो फिर से। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट, किस पॉइंट पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, अब m पॉइंट पे अप्लाई कर दो, m पॉइंट पे, ठीक। चलो शुरू करो, यहाँ पे लगाना। तो कहाँ से आ रही है, अब क्या हो गया, इंसिडेंट रे ये हो गई और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया, इस पॉइंट पे लगाना है। तो क्या हो गया, μ2 साइन, ये कौन सा एंगल, I2 इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाएंगे, ये क्या बाहर μ1 और फिर क्या है साइन r, ठीक है। अब फिर से कर लेंगे, हमें देखिए बनाना μ2 अपॉन μ1, तो ये बेटा इधर ले आओ, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया तो इधर क्या हो गया, साइन r2 अपॉन साइन I2, ये बात हो गई। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बताइए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बताइए μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू, यहाँ 1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये μ2 अपॉन μ1 की वैल्यू ये है, यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखिए क्या बनेगा, जो आ जाएगा आपका ये वाली वैल्यू साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। ये एक थर्ड इक्वेशन बन चुकी है, ठीक है। ये बेटा थर्ड इक्वेशन बन चुकी है। अब इधर आ जाइए, थोड़ा सा बचा है। हमें पहले एक बात बताइए, R1 और I2 बाय द ज्योमेट्री, क्या R1 इज इक्वल टू I2 है, बताओ। बाय द ज्योमेट्री R1 इज इक्वल टू I2, यहाँ पे आपको लिखना होगा फ्रॉम अपोजिट एंगल R1 इज इक्वल टू I2 है। बोलो ये करेक्ट है क्या, R1 इज इक्वल टू I2 के है। यदि ये सही है तो क्या बताओ, R1 इज इक्वल टू I2 का टर्म कहाँ, R1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 साइन I1 अपॉन साइन R1 की जगह क्या रख देंगे, I2 इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन I2। बताइए ये दोनों कैंसिल होगा, ठीक। क्या आया, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2। यहाँ से बेटा I1 इज इक्वल टू क्या, R2 आ चुका है। I1 इज इक्वल टू R2 यहाँ से प्रूव हो गया। बोलो क्या ये बात मानते हो। यदि ये सही है तो यानी कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनके बीच जो गैप बन रहा है वो इक्वल होगा यहाँ से यहाँ तक। तो बस अब हमारा क्या रह जाता है, डी निकालने को रह जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, एक बार आप देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो मैं इसको रफ करूँ। अब आपको डी निकालना रह गया पूरा, मतलब एक कॉन्सेप्ट है ये, रिडक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब में लैटरल शिफ्ट और लैटरल डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। उसके पहले आपको प्रूव करना होता है I1 इक्वल टू R2 के। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। स्नेल्स लॉ 2 पॉइंट पे लगाया है और फिर हमने बाय द ज्योमेट्री R1 और I2 को इक्वल कर दिया है बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल है, और पुट कर दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ से I1 इक्वल टू R2 आपका आ गया, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए आइए डी
डी की वैल्यू निकालते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जी। देखिए क्या है, इसको मान लेते हैं ये जो एंगल है इसको डेल्टा ले लेते हैं, डेल्टा। ठीक है, सबसे पहले इसको कर लेते हैं। क्या बाय द ज्योमेट्री I1 इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा है? बोलिए, दिख रहा है आपको? फॉर एन पॉइंट पे क्या I1 इज इक्वल टू R1 प्लस डेल्टा है? बोलो। ये पूरा, ये जो है ये पूरा इक्वल है। देखिए ये यहाँ तक, ये देखिए ये भाई ये आ रहा है, देखिए अपोजिट एंगल है दोनों ये। तो इसकी वैल्यू क्या है? R1 प्लस डेल्टा है ना। तो I1 इक्वल टू, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आ नहीं जाएगी, डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी I1 माइनस R1। ये एक बात आ गई, इसको ध्यान रखिए, डेल्टा की वैल्यू ये आ गई। ठीक, अगला अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ट्रायंगल NLM, ट्रायंगल NLM में यहाँ से यदि हम निकालना चाहें तो बताइए क्या साइन डेल्टा की वैल्यू निकल जाएगा? साइन डेल्टा इसमें लगाइए, साइन डेल्टा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बताइए परपेंडिकुलर डी ए होगा, इसकी वैल्यू कितनी है? डी है, अपॉन ये क्या हो जाएगा? बेस। तो क्या हाइपोटेनस आपका क्या बना? जो परपेंडिकुलर होता है लेंथ अपॉन हाइपोटेनस होता है। हाइपोटेनस यहाँ क्या है? एन एम है, एन एम है। इसको लिख दीजिए, ये बात आ गई। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब बात करते हैं ट्रायंगल NOM, NOM में NOM, ये देखिए 90 एंगल है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे यदि हम cos R1 की वैल्यू लगाएं, cos R1 निकालना है, बिकॉज अब हमें देखिए NM की वैल्यू चाहिए। D तो आ गया है, ये देखिए डेल्टा हमने यहाँ से निकाल लिया, NM की वैल्यू हमें मिल जाती है तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, बस रख के सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। NM की वैल्यू निकालने के लिए हम ये कर रहे हैं, है ना। इस वाले ट्रायंगल में देख लीजिए, इस वाले ट्रायंगल में बताइए cos R1 मतलब आपका बेस क्या है बेटा? यहाँ से यहाँ तक का बेस है। इसको मान लीजिए जो स्लैब है वो T थिकनेस की है। कितने थिकनेस की है? T थिकनेस की है इसकी स्लैब जो है, T ले लेते हैं। अब cos R1 की वैल्यू कितनी होगी? इसके सामने का ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, तो बेस कितना है? NO है, अपॉन हाइपोटेनस क्या है? NM लिख दो। ठीक, ये हमें निकालना है तो NM इधर ले आइए, तो NM इक्वल टू NO की वैल्यू कितनी है बेटा? T है, T रख दो, अपॉन cos R1। बताओ क्या यहाँ से NM की वैल्यू आ गई? यहाँ पुट कर दीजिए, सीधे सीधे D की वैल्यू आ जाएगी। चलिए करते हैं, बताओ। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। 2 की वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए NM की। तो बताइए साइन डेल्टा, ध्यान दीजिएगा, साइन डेल्टा इक्वल टू D अपॉन NM की जगह बेटा क्या आ जाएगा? T अपॉन cos R1। बोलिए, अब देखिए ये आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो आपका, या फिर इसको इधर ही ले आओ, ये D यही रहने दो, तो बेटा D इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा, तो साइन डेल्टा इंटू T अपॉन cos R1, ये D की वैल्यू होगी, तो D इक्वल टू T अपॉन cos R1। ठीक है, और साइन डेल्टा लिखा, डेल्टा की वैल्यू कितनी हमने निकाल रखी है? I1 माइनस R1, ये वैल्यू पुट कर दो, तो डेल्टा आ जाएगा साइन I1 माइनस R1। ठीक है, ये D की वैल्यू, ये लैटरल शिफ्ट यही है, दिस इज द
लैटरल शिफ्ट, ठीक, ये प्रूव्ड हो गया। यही वैल्यू बेटा हमें निकालनी थी, है ना, साइन की वैल्यू और कॉस R1। R1 क्या है आप जान पा रहे हो, ये रिफ्रैक्टेड एंगल है, और T इज़ द थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब की थिकनेस जो है। बाकी ये चीज़ें हमने निकाली है। यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल का यूज हुआ है, यहाँ पे साइन डेल्टा निकाल लिया है हमने, जो जिसकी वैल्यू आपकी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है। अब इस वाले ट्रायंगल NOM में क्या है, जैसे cos R1 निकाला है हमने, cos R1 की मतलब होता है आपका बेस, बेस आपका ये है NO और हाइपोटेनस ये है, तो NO अपॉन NM ये हमें निकालना था। NM की वैल्यू यहाँ से आ गई, इसको यहाँ पुट कर दिया। ये थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, ये आपका प्रूव्ड हो गया। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी ये बच्चों को समझ में नहीं आता, तो मैंने सोचा इसका प्रूवमेंट करा देता हूँ एक बार यूट्यूब पे, तो 1-2 बार देखने से आपको क्लियर हो जाएगा। वैसे एक बार में ही क्लियर हो जाएगा, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये आराम से आप, एक छोटा सा प्रूवमेंट था जो मैंने सॉल्व कर दिया है। इस पे बेस कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो हम आगे बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम लोग देख लेंगे। और आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, 100% है। इस साल मैं इसमें बहुत मेहनत करने वाला हूँ। जो भी बोर्ड के आपके थ्योरी के हैं या न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें मैं 1 बाय 1 डील करूँगा, और दिसंबर तक या जनवरी तक इसको फिनिश कर लिया जाएगा। तो आपको 100% बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो बच्चे 10th में हैं या 12th में हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आए तो, और बेल आइकॉन इसका ऑन कर लेना, क्योंकि क्या है आपको नोटिफिकेशन आता तो पता नहीं चल पाएगा। तो सब्सक्राइब भी करिए, बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए, जब भी आएगा तो आपको पता रहेगा कि ये वीडियो 7-Eleven एकेडमी की तरफ से अपलोड किया गया है। तो आप इसको लगातार देखते रहिए। 10th और 12th के बच्चे विशेष कर बहुत ध्यान रखें, जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी का हो या न्यूमेरिकल का हो, उन्हें बहुत अच्छे से देखिए। ये सब बोर्ड ओरिएंटेड है, कोई भी आपका बोर्ड हो, चाहे वो CBSE हो, SC हो या आपका UP बोर्ड हो, सभी के लिए ये एक मिक्स है, और सभी में एक जैसा ज़्यादातर चीज़ें मैच करती हैं। तो बस लेवल अप डाउन है, वो चीज़ हम लोग देख लेंगे। सभी बोर्ड के आए क्वेश्चन आप लगाते रहेंगे, थ्योरी देखते रहेंगे, तो 100% आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। चलिए आज की यहीं पे समाप्त करते हैं ये लेक्चर, और थैंक यू वेरी मच, एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहें हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, और लाइक करते हैं। थैंक यू।